बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का हमारे इस वीडियो पर सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। भगवान आप सभी को अपना आशीर्वाद दे, सबको खुशहाल रखें, मैं यही प्रार्थना करता हूं। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम अध्याय अथ तृतीयो अध्याय, पंचम स्कंध का तृतीयो अध्याय की कथा सुनाएंगे आज हम। कथा में है राजा नाभि का चरित्र। अब यहाँ जो राजा नाभि हैं उनका चरित्र बहुत सुंदर कथा है। आप पूरी कथा सुनना, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक से बढ़कर एक कथा और फल देने वाली कथा है। कोई भी संकट हो सबको दूर करते हैं ऐसी ऐसी कथा सुनने से। तो यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान ना थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यप सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गए। यद्यप उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवग्र्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्रीअंग में रेशमी पीतांबर था, वक्ष स्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में बनवाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्येक की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकड़, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आज सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋतुजों ने उनकी स्तुति की। अब ऋतुजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में
बुद्धि फंस जाने के आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ। ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए, भगवान की भक्ति वो ज़्यादा चढ़ावे का से मन मतलब स्वीकार नहीं करते। आप मन और श्रद्धा से खाली उनको तुलसी और फूल भी चढ़ा देंगे, फूल पत्ती, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी भक्ति करना चाहिए। मन को एकदम भगवान के चरणों में लगाकर उनका ही ध्यान करें, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अब आगे कथा है। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यप आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथा अनेकों प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है, तथा जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संजक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे। जय हो। अगर भगवान स्वयं सामने साक्षात दर्शन दे दे तो फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कह रहे हैं, प्रभु आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा आपने अंतःकरण के राग द्वेषाज संपूर्ण मलों को जला डाला है। अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई
लेने और शंका आदि के समय एवं ज्वर और मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणोद्योतक नामों का हम उच्चारण कर सके। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर है भाइयों, पूरी कथा सुनिएगा। अब इसके सिवा कहने योग्य ना होने पर भी एक प्रार्थना है और है, आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सके, तथा जैसे कोई कंगाल किसी धन लूटने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्ष नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और ना वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देवदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। बहुत सुंदर। अब यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋतिज्ञों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। अब भगवान श्री हरि नारायण कह रहे हैं कि ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है, आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्ष नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। बहुत सुंदर। अब यहाँ भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब विष्णु दत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रानीवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। दोस्तों,
कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट में कहिएगा। अब हम इसके आगे की कथा हमारे चतुर्थ अध्याय में ऋषभ देव जी का राज्य शासन, वो कथा भी एक से बढ़कर एक कथा में गिनी जाती है, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे नाभिचरिते ऋषभतारो नाम तृतीयो अध्यायः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्रीमन नारायण।